बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों एक दोस्त ने कमेंट किया था कि उसके छतरे की मेंगनों के साथ सुंडियाँ आती हैं। मींस हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि पेट की किरम नाम की कोई चीज़ होती है। मींस वो पेट की किरम ही है जो उसके गोबर के साथ आप कह लें या मेंगनों के साथ कह लें, मींस जो उसका फुजला है उसके साथ आ रहे हैं। तो बात करते हैं, मेन तो मैं उसी भाई को रिप्लाई दे रहा हूँ, वैसे मैंने उन भाई को रिप्लाई कर भी दिया था। तो बात करते हैं कि आपके जानवर की अगर मतलब पेट के किरम जो हैं वो साफ़ ज़ाहिर होकर बाहर आते हैं, जिनको आप कहते हैं कि अल्लाह भी मलापा में आ रहे ने कीड़े ने, मतलब जो आम आंख से नज़र आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना होता है। और ऐसी कंडीशन में जब हम कोई इलाज करते हैं तो उसके क्या असरात हमें नज़र भी आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, बगैर वक्त ज़ाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईजीली सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं कि पेट के किरमों जो ख़ास करके जो किरम की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे मर्ज़ में ये कह लें या फिर ऐसे जानवर को क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से किस्म के कीड़े हैं। सिर्फ जो नज़र आ रहे हैं आप उन्हीं को टारगेट ना करें, जो नज़र नहीं आ रहे उनको भी टारगेट करें। मींस जानवर का फीकल टेस्ट करवाया जाए, गोबर का टेस्ट या मेंगनों का टेस्ट करवाया जाए, आपको पता चले कि कौन कौन से कीड़े हैं और कौन सी ऐसी दवाई है जो इन सब को कह लें कि एक साथ ही टारगेट कर सकती है। उस दवाई को चूज़ करें, वो दवाई इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगा। 8 दिनों बाद या 15 दिन बाद आपने दवाई रिपीट करनी है। उसके 3 माह बाद आपने हर 3 माह बाद जानवर को दवाई देनी है, रिपीट करनी है। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बचा रहेगा इस बीमारी से, इन मुज़रे सेहत जो कीड़े हैं किरम हैं इनसे बचा रहेगा। इसके अलावा जो है कि मतलब जो मोस्टली लोग इस्तेमाल करवाते हैं उनमें निलजान प्लस, नीलवर्म, पंच, ऑक्सानिड हो गया, अपना थंडर और पंच का वैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ये जो है अद्वियात लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं और उसके वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं। यह सिर्फ़ और सिर्फ छतरे या बकरे के लिए नहीं है, ये हर किस्म के जानवर के लिए मैं दवाई रिकमेंड कर रहा हूँ, इस्तेमाल करवाएं। तो मोस्टली होता ये है कि जिस जानवर के अंदर से मलापा निकल रहे होते हैं उसको डायरिया लग जाता है, और मोस्टली जब आप उसको दवाई देते हैं, अगर पहले डायरिया नहीं लगा तो जब आप उसको दवाई देते हैं तब उसको डायरिया लग जाता है। ऐसे केसेस में आपको अक्सर यह देखने को मिलता है, बनिस्बत ऐसे केसेस जिनमें आपको किरम नज़र नहीं आते, मतलब आँख से नज़र नहीं आते, आप सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तौर पर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत कम होता है कि जानवर को डायरिया लगे। तो डायरिया लगे तो आपने डरना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। जानवर को दवाई इस्तेमाल करवा दी, 8 दिन बाद रिपीट करें, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो 1-2 दिन के अंदर अंदर ही बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।